हाय ऑल। अभी हम देखेंगे मैथमेटिक्स का 27 जनवरी का लेवल 2 का पेपर, राइट। तो इसमें हम लोग सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं। ये हमको कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको बोल रहा है डिवाइड करना है -3 से, राइट। तो सिंपल है, लाइक ये फ्रैक्शन है, पहले इसको कंप्लीट उसमें चेंज कर लेंगे हम लोग। तो 7 कैसे करते थे हम इसको, 3 इंटू 1/7 है, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई और फिर इसको एडिशन, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई। तो 7 21 प्लस 1 अपॉन 7, डिनोमिनेटर तो 7 ही रहेगा, तो ये हो गया आपका 22/7। अब इसको मुझे किससे डिवाइड करना है, -3 से। तो लाइक डिवाइड जब हम करते हैं तो क्या लिखते हैं, 22/7 डिवाइडेड बाई -3, ऐसे लिख लेता हूँ मैं समझने के लिए। अब जैसे -3 के नीचे 1 है, तो हम लोग ऐसे करके करते थे ना, लाइक नीचे ऊपर ऊपर कॉर्नर कॉर्नर वाली संख्या, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 22 इंटू 1, ये तो नॉर्मल 1 हो गया, और 7 इंटू -3, राइट। तो वो समझाने के लिए लिया है मैंने आपको, जस्ट -1, आपको नहीं भी लेना हो तो आप 22 डिवाइडेड बाई -21, ठीक है। इफेक्टिव आंसर कितना हो गया, -22 डिवाइडेड बाई 21। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, 4th, ठीक है। सिंपल डिवीजन था, लेकिन बस इसको कन्वर्ट करना था हमको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का क्यूब इज इक्वल्स टू। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको, 8 इंटू 8 स्क्वायर मतलब 2 बार लिख सकता हूं मैं इसको, 4 इंटू 4 इंटू 4, भाई 3 बार क्यूब है तो मैं 3 बार लिख लिया। क्यों, क्योंकि मेरे लिए इजी हो गया, 4 से ये 2 बार कट गया, 4 से ये 2 बार कट गया, 2 से ये 2 बार कट गया, और इस 2 से ये 2 बार कट गया, सब कट पिट गया। तो आंसर फाइनली क्या बचा आपका, सिर्फ एक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1। समझ गए ना, लाइक स्क्वायर है तो मैं इसको 8 इंटू 8 कर सकता हूं, क्यूब है तो 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ स्क्वायर इज डिवाइडेड इंटू 9 इक्वल स्क्वायर, मतलब एक कोई बड़ा सा स्क्वायर था मेरे पास, उस सॉरी एक कोई स्क्वायर था मेरे पास, उस स्क्वायर को मैंने क्या किया कि ये स्क्वायर जैसा लग नहीं रहा, रेक्टेंगल हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर था मेरे पास, इस स्क्वायर को मैंने लाइक इक्वल पार्ट्स में, स्क्वायर का मतलब क्या है, ये आपकी चारों साइड्स इक्वल रहती हैं, इंटरनल एंगल आपके 90 डिग्री रहते हैं, ठीक है ना। ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, इनके डायगोनल भी आपस में क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं स्क्वायर के, ठीक है ना। और ये अब इस स्क्वायर को मैंने क्या किया है कि 9 इक्वल स्क्वायर में कन्वर्ट, मतलब डिवाइड किया, छोटे छोटे स्क्वायर बनाए हैं, ठीक है ना, वर्ग, हिंदी मतलब वर्ग। आउट ऑफ विच 5 स्क्वायर आर शेडेड, मतलब 9 जो स्क्वायर बनाए थे उनमें से 5 स्क्वायर को क्या कर दिया मैंने, कुछ कलर कर दिया, या शेडेड बोल दो आप, लाइक मतलब डार्क छायांकित कर दिया, या शेडेड बोल दिया, ठीक है, शेडेड हो गया। इफ द शेडेड पोर्शन इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, हुज न्यूमरेटर इज 25। तो एग्जैक्टली शेडेड पोर्शन कितना हो गया, भाई 9 स्क्वायर थे, तो शेडेड पोर्शन में कैसे लिखूंगा, ऐसे तो लिखूंगा 5/9। भाई कोई चीज है मेरे पास जिसमें से लाइक मैंने कुछ ले लिया, जैसे लाइक पूरा एक सेब है, आधा ले लिया, तो 1/2 हो गया ना, 2/4, उसके 4 मैंने डिवाइड कर दिए। तो ऐसे ये था कि 9 में से 5 ले लिए, तो 5 मेरा और 9, अब बचा कितना 9 में से, इफेक्टिवली नॉन शेडेड कितना रह गया मेरा, 4/9। और देखिए शेडेड अगर 5 है और नॉन शेडेड 4 है, अगर आप इसको सम करोगे तो आपका 1 आ जाना चाहिए, आ जाएगा। 9 ले लिया हमने, 5 + 4 = 9/9, आंसर 1। तो ये मैंने कैसे लिखा आप समझ गए ना, 5/9, क्योंकि 5 सेडेड हो गए और डिवाइडेड बाई टोटल स्क्वायर। अब हमसे कह रहा है कि न्यूमरेटर 25 है, न्यूमरेटर इसका अगर मुझे 25 बनाना है तो 5/9 में मैं कितने का मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 45, राइट, 9×5 = 45। देन व्हाट इट इज डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर कितना आ गया, न्यूमरेटर जब 25 का तो डिनोमिनेटर कितना आ गया मेरा, 45। इसमें कुछ नहीं था, बस आप मतलब इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन बस आपको एक अंडरस्टैंडिंग करना था कि लाइक जैसे मैंने डिवाइड किया तो उसके 5 पार्ट मेरे शेडेड हो गए, तो 5 पार्ट शेडेड हो गए, तो टोटल का कितना हो गया 5/9, और ऊपर 25 करना है, तो ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू चेंज नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस इज, अब यहां पे हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई।
ठीक है ना। तो कोई भी नंबर है, जैसे अब ये माइनस लिखा है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता, जैसे हम लोग लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर और x का स्क्वायर। भाई माइनस मतलब इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, ठीक है। वो मैं इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये माइनस है तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो मैंने -1 की पावर 5 लिख दिया और 1.1 की पावर 5 लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई 1.21 की पावर जो भी दे रखा है यहाँ पे -2। अब -2 जब भी कोई वैल्यू जैसे x की पावर -1 होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग 1/x, न्यूमरेटर में चला जाता है। तो इफेक्टिवली ये कितना लिखा है -1 की पावर 5, -1 की पावर 5 मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। अब ये -1 कितना हो गया +1, ये -1 कितना हो गया +1 और ये -1 कितना रहा -1। अब ये ++1 आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया +1 और ये -1, और प्लस और -1 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा -1। तो जब भी ऑड पावर होती है, इन द सेंस मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जब भी इसकी ऑड पावर है तो उस केस में जब हमारा साइन है वो एज इट इज क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया -1, ठीक है। और 1.1 की पावर 5 तो ये -1 इंटू ये 1.1 की पावर 5 मतलब मैं इसे 5 बार लिख लेता हूँ 1.1 1.1 1.1 1.1 हो गया 5 बार। ये 1.21 की पावर 2 माइनस में है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1.21 1.21, दो ही था तो मैंने सिर्फ 2 ही बार लिखा, ठीक है नहीं। अब आप देखिए कि जैसे अब हम लोग क्या है पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट को हटाऊंगा तो मैं ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं कलर चेंज कर लूँ जिससे समझ आएगा, ठीक है। तो पॉइंट हटाऊंगा तो ये एक और बार पॉइंट हटाऊंगा तो एक और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर, ठीक है ना। अब यहाँ नीचे अगर ऊपर पॉइंट हटाऊंगा तो ये एक बार नीचे, फिर 2 3 4 5 5 बार करना है ना, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 1 2 3 4 5 हो गया। तो इन सब के मैंने पॉइंट्स हटा लिए। पॉइंट्स क्यों हटाएं, क्योंकि 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है ना, ठीक है। ये हमको याद है। तो ये कितना हो गया 11, 11 से ये 121 कितने बार कट गया 11 बार, ठीक। एक और मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, और फिर ये 11 से ये 121 कितने बार कट गया 11 बार। अब एक 11 से ये 11 कट गया, दूसरे 11 से ये 11 कट गया, तो बचा क्या सिर्फ मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक ये वाला 11, ठीक। अब जीरो की बात कर लेते हैं, जीरो के लिए वापस पेन चेंज कर लेता हूँ। ये 2 जीरो हैं तो इनसे ये 2 जीरो कट गया, फिर से 2 जीरो हैं तो 1 जीरो ये गया, 1 जीरो ये गया। तो इफेक्टिवली यहाँ पे बचा क्या मेरे पास 11 डिवाइडेड बाई 10। तो इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं 1.1 लिख सकते हैं, लेकिन माइनस साइन आपको नहीं भूलना है, ये रहा माइनस साइन। तो इफेक्टिवली आंसर कितना आ जाएगा -1.1 आपके फोर्थ का आंसर, ठीक है। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, आप 4 बार लिखोगे पॉइंट्स हटाओगे ना भी हटाओ, क्योंकि पॉइंट हटा के क्या है थोड़ा इजी हो गया हमारा। 11 का स्क्वायर हमको मालूम है 121 होता है और ये 121 लिखा है, ठीक है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नीड नॉट ऑलवेज बी ट्रू, मतलब ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई हमेशा ही ट्रू हो। सम ऑफ 3 consecutive नेचुरल नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। 3 consecutive नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं आपके 1 से, ठीक है। तो 1 से जब शुरू हो रहे हैं आपके, तो 1 से लेके जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर हैं, जैसे मैंने कहा कि 2 + 3 + 4 तो कितना होगा 4 और 3 7 8 9, तो ये किससे डिवाइड हो रहा है 3 से हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला कथन हमारा सत्य है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर इज डिविजिबल बाई 3। अब जैसे ऑड नंबर आपने ले लिए लाइक 2 तो इवन होता है ना, 3 + 5 तो कितना हो गया 8, ऑड नंबर है तो क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। सम ऑफ 4 consecutive इवन नंबर इज डिविजिबल बाई 4। जैसे माना मैंने ले लिया 2 + 4 + 6 + 8, 8 और से 14 और 4 18 और 2 20 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर 5। एक छोटा छोटा एग्जाम्पल, कहीं अगर ये वेरी कर रहा हो तो आप बताइएगा मेरे को। प्रोडक्ट ऑफ एन ऑड नंबर विद इटसेल्फ इज एन ऑड नंबर। 3 × 3 कितना हो गया 9,
हो गया ना, लाइक 15 इंटू 15 कितना हो गया, 150। प्रोडक्ट ऑफ एन ऑड नंबर विद इट सेल्फ एन ऑड नंबर। तो ये तो ऑड है ना, लाइक 5 इंटू 5 25, तो ये 150 हो गया यहाँ पे। नहीं 150 क्यों हो गया, 15 इंटू 15 आपका कितना होता है, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर आपका 225, 15 पंजे 75, 7 15 एकन 15 और 7 22, 225। ठीक है, तो ये अपने आप में एक ऑड नंबर है, वो 15 इंटू 10 कर दिया था मैं, सॉरी उसके लिए, तो ये 225 हो गया। ठीक है, तो आंसर ये भी सही है। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ये वाला सेकंड, जो कि हमेशा होल्ड नहीं कर रहा है, नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक, 6 इन एन एग्जामिनेशन 120 क्वेश्चन वर आस्क्ड, कोई एग्जाम हुआ उसमें 120 क्वेश्चन थे, एज देयर वर नेगेटिव मार्किंग, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। रीना डिसाइड नॉट टू अटेम्प्ट 15 क्वेश्चन, मतलब 120 क्वेश्चन थे जिसमें से रीना ने सोचा कि मैं 15 क्वेश्चन नहीं करूंगी, तो टोटल क्वेश्चन कितने बचे जो अटेम्प्ट किए, 105 बचे मेरे। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, 105 क्वेश्चंस के लाइक मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दूं तो कितना हो गया, 210 मार्क्स हो गए। ठीक है, टोटल मार्क्स 80% ऑफ हर आंसर वर करेक्ट। ओके, मतलब 105 जो क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए उसका 80%, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। तो 105 का 80% कितना हो गया हमारा, 105 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया और 5 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, 5 से 5 दूनी 10, 1 21 और 5 4 दूनी 8, राइट। तो 4 और 4 दूनी 8, 84 क्वेश्चन मतलब उसके 105 में से सही थे। अब 84 क्वेश्चन सही थे तो 84 मल्टीप्लाइड बाई 2, 84 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो ये उसके मार्क्स हो गए। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि 80% ऑफ आवर आंसर इज करेक्ट। अब 80% सही हैं तो बाकी क्वेश्चन गलत भी तो हुए होंगे ना, तो 84, जैसे अब 105 में से 84 अगर मैं माइनस करूं तो 10 में से 8 गए, तो 21 क्वेश्चन उसके क्या हो गए, गलत हो गए, रॉन्ग आंसर। ठीक, फॉर रॉन्ग आंसर 1 मार्क्स डिडक्टेड, मतलब मार्क्स कितने रॉन्ग, मतलब नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, नेगेटिव मार्क्स हो गए आपके 21 ही हो गए पर क्वेश्चन है, तो इसमें से माइनस कर दो 7 4 1। ठीक है, हाउ मेनी मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय रीना इन एग्जामिनेशन, 147। इसके लिए हमने क्या किया, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है मैं करता गया पर हर एक लाइन को। क्वेश्चन ने बोला 120 क्वेश्चन थे, ठीक, हमने कहा ठीक, उसमें से उनने 15 अटेम्प्ट नहीं किए, तो हमारे पास टोटल क्वेश्चन बचे 105। अब 105 क्वेश्चन का उनने कहा कि भैया 80% जो थे वो उसके सही थे, तो हमने 80% निकाला तो 84 क्वेश्चन आ गए। 84 क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स थे, तो मैंने 2 मार्क्स लगा के ये टोटल मार्क्स निकाल लिए। लेकिन 84 अगर मेरे सही थे, 105 जो उसने अटेम्प्ट किए उसमें से फिर मैंने निकाले गलत क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और पर क्वेश्चन 1 नेगेटिव मार्किंग है, लाइक 50% नेगेटिव मार्किंग, ये तो बहुत ज़्यादा है, तो 50% नेगेटिव मार्किंग होगी क्योंकि 2 प्लस हैं और 1 माइनस है, तो 50% हो गया, राइट। तो उस केस में क्या है कि ये 21 क्वेश्चन जो गलत थे उसको मैंने फिर यहाँ से माइनस किया, तो टोटल मार्क्स में से जो ऑब्टेन्ड हुए उसमें से नेगेटिव मार्किंग माइनस भी करना पड़ेगा, तो 168 में से माइनस कर दिया मैंने, तो 147 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 7, 3 टाइम्स ऑफ अ नेचुरल नंबर इज 18 मोर देन द नंबर। नेचुरल हो कोई सा भी हो, हमसे नहीं मतलब, अगर आप नहीं भी जानते हैं तो इतना सोचना नहीं है इसमें। ठीक है, मैंने कहा कि कोई नंबर है x, उसका मैंने कहा 3 टाइम्स ऑफ नंबर, ठीक, इज 18 मोर देन द नंबर, राइट। अब x जो है उसका ये वाला 18 मोर देना है और मुझे दोनों को इक्वल करना है, तो 18 किधर ऐड करूंगा मैं, x में ऐड करूंगा तभी तो दोनों बराबर होंगे। भाई x में 18 ऐड कर दिया तो उसके 3 टाइम्स के बराबर हो गया, जबकि 3 टाइम्स 18 मोर था ना।
देन द नंबर इज, राइट। ये बस इक्वेशन लिखनी थी आपको। 3 टाइम्स ऑफ x किया नंबर और उसमें 18 ऐड किया, दोनों इक्वल हो गए। तो जब x इधर आएगा तो 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 18, तो 2x इक्वल्स टू 18, तो x इक्वल्स टू 18/2। आंसर कितना आ गया 9। ठीक है। अब इस जगह नेचुरल नंबर की जगह वो होल नंबर बोल देता, ठीक है, जीरो इंक्लूड कर देता, फिर बोल देता रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, वो कुछ भी लिख देता, इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। हालांकि आंसर हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर, राइट। मतलब दैट डजंट मैटर कि वो क्या किस टाइप का नंबर है, बस नंबर है जो कि 18 मोर देन है। तो कई बार क्या होता है एग्जाम में हम लोग सोचने लगते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, ये क्या होता है, नहीं, हमको जो क्वेश्चन बोल रहा है बस करते जाओ, इक्वेशन लगाते जाओ, आंसर 100% आता है। George deposit 15,000 in a bank where compound interest is 10% per annum, compounded annually. How much interest will he get after 2 years? ठीक है, 2 साल में उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अब एक तो ये है कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले से ही करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, लाइक प्रिंसिपल 1 प्लस यहाँ पर रेट डिवाइडेड बाई 100 अपॉन टाइम, या फिर लोग उसको n बोल देते हैं, लेकिन मैं टाइम से याद रखता हूँ तो मैं टाइम लिख देता हूँ, ठीक है। तो प्रिंसिपल इसका कितना है 15,000 मल्टीप्लाइड, ठीक है, 1 प्लस, ठीक है नहीं। अब रेट कितना है 10%, 10 डिवाइडेड बाई 100, कितना टाइम में दे रहा है कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। लेकिन हमसे 2 साल बाद पूछा है तो हम 2 साल यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। तो ये कितना हो गया 15,000, ये 10 से ये कट गया तो 10 एलसीएम ले लिया मैंने, तो यहाँ आ गया 10 + 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा 15,000, ये हो गया 10, ये हो गया 11 का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 15,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ठीक है। ये 2 जीरो इससे ये कट गए यहाँ पे, ठीक है ना। ये हो गया 150, 11 इंटू 11, तो 11 कितना हो जाता है 121, और ये हो गया आपका 150। तो जीरो तो बाई डिफॉल्ट आएगा ही, 15 एक कैरी हो गया, 15 दूनी 30 और 1 31, 3 कैरी हो गया, 15 1 15, 16 17 18, ये आ गया आपकी टोटल वैल्यू। अब आपको सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है, ये तो कंपाउंडेड होने के बाद टोटल वैल्यू बता दिया पैसे की, तो सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है। तो सिर्फ इंटरेस्ट कितना होगा, जो आपका टोटल वैल्यू आया है उसमें से आपका मेन जो अमाउंट है उसको आप माइनस कर दो, तो 3,150, ठीक। सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है ना, तो ऐसे 3,150, ये हो गया आपका फॉर्मूले से आंसर। लेकिन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं याद है, पेपर में नहीं एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो हम क्या करें, हमको सिंपल इंटरेस्ट पता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, ठीक। तो उस केस में प्रिंसिपल कितना हो गया मेरा 15,000, रेट कितना है 10, टाइम कितना है 1, हम एक साल का निकालेंगे इस जगह पे, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट कंपाउंडेड हो रहा है, तो हमको एक साथ दोनों साल का हम नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो उस केस में अब यहाँ पे हम लोग तो एक साल का हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ये ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, ये दोनों जीरो इससे ये कैंसिल हो गए, तो पहले साल का जो इंटरेस्ट आ गया वो आ गया मेरा 1,500 रुपये, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का। अब यहाँ पे मुझे दूसरी साल का निकालना है, तो दूसरी साल का मैं कैसे निकालूंगा, पहले मुझे प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, तो यहाँ में 15,000 और प्लस 1,500, तो ये कितना हो गया 5,6,5,0,0, 16,500 रुपये हो गए मेरे। अब वापस मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दूंगा, PRT P1, ये वाला P1 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो गया आपका 16,500, रेट हो गया 10, टाइम हो गया फिर वापस 1 साल, क्योंकि 2 साल में ही तो निकालना है हमको, ये सॉरी गलती होगी मेरे से यहाँ पे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, तो ये 100 कट गया, तो इफेक्टिवली ये कितना आ गया 1650, 1650 रुपये। तो हमको तो सिर्फ इंटरेस्ट सम करना है 1,500 और ये 1650, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, टोटल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 1650 प्लस 1,500, ठीक, 0 5 6 और 5 11, 2 और 1 3। लेकिन ये वाला प्रोसीजर क्या है कि थोड़ा नो डाउट आपको जो फॉर्मूला याद है उस हिसाब से कर सकते हो, लेकिन 1-2 साल के लिए है तो सही है, बट बेटर है कि आप
सीधा डायरेक्ट वैल्यू रखें। यहाँ पे एक्सप्लेन करने में मैंने इतना टाइम लिया, नहीं तो एग्जाम में आप करोगे तो जल्दी से कैलकुलेशन करके निकाल पाओगे। आंसर नंबर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 9, इफ 3y अपॉन 4 माइनस 1 इक्वल्स टू y अपॉन 3 देन y इज इक्वल्स टू, ये तो सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन जैसा है। तो 3y अपॉन 4 माइनस 1 इक्वल्स टू y अपॉन 3, एलसीएम ले लिया 4, तो 3y माइनस 4 इक्वल्स टू y अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 4 इंटू वाई, तो 3 तरह के 9y माइनस 12 इक्वल्स टू 4y, 4y इधर आएगा तो 9y माइनस 4y और 12 उधर चला गया, तो ये बचा 5y इक्वल्स टू 12, तो y इक्वल्स टू 12 अपॉन 5। ओके, फ्रैक्शन में दिया हुआ है आंसर, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, बचा कितना 2/5, 2:2/5, तो आंसर हो गया आपका फर्स्ट। ठीक है ना, 2:2/5, 12 से डिवाइड किया तो 2, लाइक मल्टीप्लाई जैसे करते हैं, फिर उसको ऐड कर दिया, वही तो होता है। तो 2 बचा हमारे पास, कैरी 2 बचा, तो 2 यहाँ लिख दिया 5। क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज दिस, राइट। माना कॉमन रेशियो x है, तो बॉयज कितने हो गए 12x और गर्ल हो गई 13x। ठीक, इफ अप्रोच समझिए आप, जैसे ही कुछ दिया है मैं सोचता ही नहीं कि क्या पूछा है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 12x 13x। इफ देयर आर 372 बॉयज, मतलब इस 12x की वैल्यू मुझे दी गई है कितना 372, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 372 अपॉन 12, तो 12 दूनी 12 3 36, 1 और 12 1 12, तो x की वैल्यू ही निकल आई मेरे पास, ये लो। देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, सिंपल 12x प्लस 13x, भाई 372 मेरे लड़के हो गए, लड़कियां निकालनी है, तो लड़कियां निकालने के लिए मैं क्या करूंगा 31 इंटू 13, लाइक 13 3 1 बचा 39 और 1 40, 403 गर्ल्स हो गई मेरे पास। टोटल सम कर दो भाई, टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे बॉयज प्लस गर्ल्स, तो बॉयज तो उन्होंने दिए ही हैं हमको, और गर्ल्स हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली, 3 और 2 5 7 और 4 और 3 7, आंसर। ठीक है, क्या किया इसमें, ये रेशियो दे दिया था तो कॉमन रेशियो ले लिया x, और वो कॉमन रेशियो x निकालने के लिए अप्रोच समझिए, ये यहाँ पे दे दिया वो नंबर ऑफ बॉयज, तो हमने नंबर ऑफ बॉयज जो x लिया था उसको इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉयज कर दिया, तो वहां से मेरा x आ गया, जब x आ गया तो वहां से मैंने नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल लिया, अब जब नंबर ऑफ गर्ल्स आ गया तो दोनों को जोड़ दिया, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गया। हाउ मेनी वर्टिसेस डज अ पिरामिड हैव विद अ स्क्वायर बेस, सबसे पहले आपको ये समझना है कि पिरामिड एग्जैक्टली क्या है। ये ऐसे करके एक स्क्वायर है, इससे ऐसे ऐसे ये पॉइंट आपके उठेंगे, किसी एक पॉइंट पे जाके मिलेंगे, ये होता है ना पिरामिड, गीजा का पिरामिड, मिस्र वाले। तो अब इसमें ये देखो कि कितने वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4 और एक ऊपर 5। ज्योमेट्री अगर आप समझ के विजुलाइज कर लिए तो 2 मिनट में आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 3 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, भाई मेरे पास कोई क्वाड्रिलेटर है, मुझे नहीं पता वो पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, कुछ और है, आई डोंट नो, तो कह रहे हैं कि ये 3 एंगल जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक, मेजर ऑफ फोर्थ एंगल इज 120, ये वाला जो एंगल है वो 120 है। देन वैल्यू ऑफ ईच एंगल, भाई सम ऑफ एंगल क्या होता है, सम ऑफ एंगल क्या होता है आपका 360। ठीक, माना मैंने मान लिया ए बी सी और डी, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी मैंने एंगल के रेस्पेक्ट में लिख दिया है, ये लाइक एंगल नहीं लगाया यहाँ, तो ये हो गया 360। ठीक है, तो अब a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी दिया हुआ है मेरे, ये 3 एंगल इक्वल हैं, तो मैं सब जगह पे a लिख सकता हूँ, a प्लस a और d कितना दिया हुआ है मेरे को 120, तो 360, तो ये हो गया 3a बराबर 360 माइनस 120, तो ये कितना बचा मेरे पास 0, 6 में से 2 गए तो 4 और 2, तो ये है मेरा 3a, तो a इक्वल्स टू 240 अपॉन 3, 8 16 8 24 80, तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 80। देन वैल्यू ऑफ ईच एंगल, ऑब्वियस सी बात है a की वैल्यू मतलब हर एक एंगल आ गया ना, तो आंसर कितना आ गया मेरा 80।
मैंने क्या किया यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ एंगल्स हमेशा कितना होता है 360। तो चारों एंगल मैंने लिख लिए ABCD, जिसमें से उसने बोल दिया कि 3 एंगल इक्वल हैं, तो A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, 3 एंगल मैंने इक्वल किए, चौथा एंगल मेरे को दिया हुआ है 120, तो मैंने 120 लिख लिया। और इसको जब मैंने सोल्व किया तो डायरेक्ट मेरा एक सिंगल आंसर आ गया, जो कि मेरा क्या है, 3 एंगल इक्वल्स की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13, इफ 3 exterior angle of quadrilateral are 50, 100 and 150 respectively, then the interior angle corresponding to the fourth exterior angle is। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको वो सिंगल लाइन पे एंगल का सम 180 डिग्री होता है, वो वाला कंसेप्ट लगा देना है, आंसर आ जाएगा। माना ये मेरे चारों एक्सटीरियर एंगल बना लिए मैंने, ठीक है। ये दिखने में 90 डिग्री जरूर है, बट ऐसा नहीं कि 90 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये एंगल मेरा है 50 डिग्री, ये एंगल है 100 और एक एंगल है मेरा 150, और ये एंगल हमने मान लिया कुछ x। नहीं, हमसे ये एंगल नहीं पूछा है, हमसे पूछा है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल x। इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमसे ये एंगल पूछा हुआ है, तो अब हमको ये एंगल निकालना है। तो देखो ये एंगल कैसे निकालें, क्वाड्रिलेटरल के सम क्या होता है एंगल्स का, 360 डिग्री, लेकिन ये किसका होता है, इंटीरियर एंगल का होता है। इंटीरियर मतलब ये अंदर वाले जितने भी एंगल हैं, ठीक। मैंने बोल दिया ए बी और सी, ठीक। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 लिख सकता हूँ। अब मुझे ए बी सी की वैल्यू पता चल जाए तो मैं एक्स की वैल्यू बता दूंगा, जो कि क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है, फोर्थ एक्सटीरियर एंगल करस्पॉन्डिंग टू द फोर्थ एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर नहीं पूछा है, पूछा उसने एक्सटीरियर ही है, ये वाला y, लेकिन मुझे उन्होंने यहाँ पे ये y इक्वल्स टू पूछा है, लेकिन पहले मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। वो क्यों निकालनी पड़ेगी वो समझ आएगा आपको आगे क्वेश्चन में, क्योंकि सम ऑफ एंगल कितना होता है एक लाइन पर 180। मेरे को ये एंगल पता चल जाएगा तो मैं 180 में से ये एंगल माइनस कर दूंगा तो ये एंगल आ जाएगा मेरा। ऐसे ही ये एंगल कैसे पता चलेगा, जैसे माना अब मुझे ए एंगल निकालना है, तो ए कैसे आएगा, ये वाला टोटल एंगल जो है वो कितना होगा मेरा 150 प्लस ए इक्वल्स टू 180, सिंगल लाइन है, तो ए इक्वल्स टू कितना हो गया 180 माइनस 150, तो एंगल की वैल्यू कितनी आ गई 30, ठीक। तो ए की वैल्यू होगी मेरी 30। अब ऐसे ही मुझे बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, बी प्लस 100 इक्वल्स टू 180, तो बी इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 80। ऐसे ही मैं सी की वैल्यू निकालूंगा, c प्लस 50 इक्वल्स टू कितना है 180, तो c इक्वल्स टू 180 माइनस 50, तो 130, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू निकाल ली मैंने, तो ए की वैल्यू मैंने कितनी लिखी है यहाँ पे, ए की वैल्यू कितनी लिखी है यहाँ पे लाइक 30, तो ये हो गया मेरा 30 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 80 प्लस सी की वैल्यू कितनी है 130 प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना है मेरा 360, तो x इक्वल्स टू 360 माइनस 130 प्लस 30 160 प्लस माइनस 80, ठीक है ना। माइनस कितना हो जाएगा मेरा, ये 180 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू, अब 360 में से अब 160 माइनस करोगे तो कितना बचा 200 माइनस 80, तो कितना बचा इफेक्टिवली 120। ये आ गई मेरी x की वैल्यू। जबकि हमको इंटीरियर एंगल करस्पॉन्डिंग टू द then the interior angle corresponding to the fourth exterior angle, यही तो हो गया आंसर x इक्वल्स टू 120। हमको इंटीरियर आंतरिक कोण निकालना था, मैं वो जहां पे गलत समझ गया था कि मेरे को एक्सटीरियर निकालना है, मेरे को आंतरिक चौथे बहिष्कोण के संगत आंतरिक कोण का मान, मतलब ये अंदर वाले x की वैल्यू निकालनी है, इंटीरियर एंगल निकालना है, ठीक है नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा फोर्थ। मतलब मेन चीज मेरा फोकस था कंसेप्ट पे, कि आप कंसेप्ट समझ रहे, लाइक अप्रोच, कौन सा एंगल निकालना है वो हम निकाल लेंगे, लाइक 180 में से प्लस किया माइनस किया, तो अब बाई भी अगर हमसे पूछे तो हम बता सकते हैं ना 120 180 माइनस 120, अगर वाई की वैल्यू भी आ जाए तो हम 60 बोल देंगे इसकी डायरेक्ट, करेक्ट। तो एक्स हो बाई हो कोई भी हो, ठीक है ना। इसीलिए इन्होंने 60 दिया भी है सबसे ऊपर के, कोई एक्सटीरियर एंगल समझ के 60 पे क्लिक कर दिया नहीं, बट आंसर इफेक्टिवली इसका कौन सा होगा आपका 120।
सम ऑफ द इंग्लिश लेटर डिपिक्ट सिमेट्रिक स्ट्रक्चर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ लेटर डज नॉट हैज नॉट लीनियर सिमेट्री अबाउट बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस. तो समझिए आप यहाँ पे ओ है, ये हॉरिजॉन्टल, ये आपस में मिरर इमेज है, हाँ है. ये वर्टिकल मिरर इमेज है. तो ये आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता. अब बात करते हैं एक्स की. बीच में से ऐसे काटा और ऐसे काटा, और मिरर इमेज है, हाँ है. तो आंसर नहीं है हमारा. अब बात करते हैं हम लोग एच की. एच हॉरिजॉन्टल काटा, मिरर इमेज है. वर्टिकल काटा, मिरर इमेज है. एच आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता. यू हॉरिजॉन्टल काटा, वर्टिकल काटा, मिरर इमेज है, नहीं है. तो आंसर कौन सा होगा हमारा? ये मतलब वर्टिकल सिमेट्री है यू में, क्योंकि आपस में मिरर इमेज है. लेकिन आप देखिए यहाँ पे ये ऊपर ओपन है, ये क्लोज है, तो क्या मिरर इमेज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. तो आंसर कौन सा हो गया आपका? यू. क्वेश्चन नंबर 15. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. कर्ड का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर. ठीक है ना, यही तो होता है. तो अब इस जगह पे जब आप ट्रिपलेट निकालोगे तो इन सब का स्क्वायर आपको ऐसे ऐसे चेक कर लेना है. एक सेकेंड, हाँ. 61 का स्क्वायर इक्वल्स टू 60 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर. ठीक है ना. तो यहाँ पे एक मैं करके दिखा दे रहा हूँ. तो 60 का स्क्वायर मतलब 36 और 00 और ये 121. तो ये कितना आ गया आपका? 3721. और इसका जब रूट लेते हो आप तो वो 61 के स्क्वायर के इक्वल होता है. आप करके देख लीजिए. नहीं तो मैं ये रूट लेने की एक वो और जो बात कई पिछले को पेपर में किया हूँ मैं, तो ऐसे भी कर सकते हो आप. 1 कब आता है? लाइक हमारा 1 कहाँ कहाँ पे आता है? एक तो 1 के स्क्वायर में 1 आ जाता है, ठीक है ना. और एक 2 के स्क्वायर में हमारा 4 होता है, ठीक है. 3 के में 9 हो जाता है, 4 के में हमारा 6 हो जाता है, 16 होता है ना, तो 6 हो गया फर्स्ट डिजिट. 5 के में 5 हो जाता है 25, और 6 के में 36 6 हो गया, ठीक है. 7 के में हमारा 9 हो गया, 8 के में हमारा 4 हो गया, 9 के में हमारा 1 हो गया, 81. ठीक है. तो या तो 1 के में आएगा या 9 के में आएगा. तो यहाँ पे या तो 1 आएगा लास्ट डिजिट या 9 होगा 21 में. अब ये है 37, ठीक है. तो 37 लाइक हमारा कम से कम 37 से कम का, जस्ट कम का स्क्वायर कौन सा होता है हमारा? 6 का 36, 36 हो गया ना. उससे ऊपर तो 49 हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा. तो यहाँ पे अब 6 आएगा. अब 6 1 के साथ जाएगा या 9 के साथ जाएगा? नहीं पता. तो हम क्या करेंगे? 65 का स्क्वायर देखेंगे. 65 का स्क्वायर कैसे देखते हैं? 6 में एक और जोड़िए 7, और 7 इंटू 6 इंटू 7 करिए आप, तो कितना हो गया आपका? 42, और 5 का तो डायरेक्ट 25. तो ये हो गया 65 का स्क्वायर. ये ट्रिक है इसका, 20 लाइक जिस डिजिट में 5 आता है उसका स्क्वायर निकालने के लिए. तो ये कितना हो गया? 4225. और ये देखिए ये कितना लिखा है यहाँ पे? 3721. और 4225 से तो ये नंबर छोटा है, तो हम किस नंबर के साथ जाएंगे? छोटे नंबर के साथ. तो परफेक्ट स्क्वायर 61. और वैसे भी आप 61 का स्क्वायर करके देखिए तो 61, 6 और 36, 1, 6 और 6 12, 1, 6 और 1 7 और 3. स्क्वायर का कंसेप्ट समझ गए ना, जल्दी से कैसे चेक करना है हमको. तो ऐसे ही आप सारे नंबर्स चेक करोगे आप इसमें. लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 15 में एक्चुअली इन दोनों का आंसर लाइक नहीं आता है. ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते हैं, क्योंकि 20 का स्क्वायर तो क्या है? 400. 16 का स्क्वायर कितना हो गया? 256. और 12 का 144. तो 144 प्लस 256 कितना हो गया आपका? 400 हो गया ऐड करके. तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर ट्रिपलेट बनता है और ये भी बनता है. लेकिन ये दोनों नंबर ट्रिपलेट नहीं बनते हैं. तो इसका सेकंड और फोर्थ दोनों ही आंसर सही हैं. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स बिड्थ. राइट, मतलब कोई एक रेक्टेंगल है, इसकी बिड्थ मैंने ये ले ली और ये एल है. तो एल इक्वल्स टू कितना दे रखा है मुझे? 3 टाइम्स ऑफ बिड्थ. राइट. इफ इट्स पेरीमीट्री इज, कोई वैल्यू दी गई है, इसकी पेरीमीट्री कितनी हुई? 2 टाइम्स एल प्लस बी. ठीक है, जिसकी वैल्यू मुझे कितनी दी गई है? 16.16 सेंटीमीटर. देन इट्स एरिया. तो एरिया कब निकलेगा? जब एल और बी मेरे पास होंगी. तो 2 टाइम्स, अब एल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 3b प्लस बी. तो ये 16.16. तो ये 2 से मैं उधर डिवाइड कर दूंगा, तो ये 3b प्लस बी कितना हो गया? 4b.
16/16 डिवाइडेड बाई 2, तो v इक्वल्स टू 16/16 डिवाइडेड बाई 8, लाइक 4 से भी डिवाइड हो गया, तो v इक्वल्स टू 8 दूनी 16, 0 8 दूनी 16, तो ये आ गया मेरा b की वैल्यू। पॉइंट लगा के, क्योंकि जो कट नहीं रहा तो 0 लगाना पड़ेगा, तो फिर वो 1 थोड़ी जाएगा, तो 2.02, ठीक है। 8 से वैसे भी मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूनी 16, तो 16 लिखोगे पॉइंट, और 8 दूनी 16, ठीक। ये क्या आ गया मेरा विड्थ। अब लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो गया मेरा 3b, तो 3 इंटू 2.02, ठीक है। या तो ऐसे कर लो, नहीं तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, l इंटू बी, तो l की जगह मैंने लिख दिया 3b इंटू बी, तो 3b स्क्वायर, b की वैल्यू है ना मेरे पास, तो 3 इंटू बी स्क्वायर कितना हो गया आपका 2.02 का स्क्वायर, ठीक है नहीं, 2.02 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 2.02 2.02, ठीक है। इफेक्टिवली देखिए, या तो आप पूरी कैलकुलेशन में जाइए, नहीं तो 3 दूनी 6 दूनी 12, राइट, लगभग 12 के आसपास आएगा, लेकिन पॉइंट में है तो 12 से ज़्यादा ही आएगा। अब वो ज़्यादा में ये ऑप्शन 3 होगा कि 4 होगा वो नहीं मालूम, क्योंकि 12.01 ये भी हो सकता है, क्योंकि 0.1 की रेस्पेक्ट में ये 0.2 आगे जा रहा है, स्क्वायर होता है तो वैल्यू और आपकी डिक्रीज हो जाएगी, तो 3 दूनी 202, तो आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 404, ठीक है। हमको वही पुरानी मेथड से ही आता है, ठीक है ना, 404, 40 4 और 4 8 0 4, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाइड बाई 3 और करना है, तो 4 तिया 12, 1 नहीं, और 8 8 तिया 24, और 4 तिया 12, ठीक है। 4 अंक बाद पॉइंट, तो आंसर आ गया आपका, क्योंकि 2 पॉइंट था ना यहाँ पे, ये पॉइंट हो गया, ये सॉरी इधर नहीं इधर, तो ये 12.2412, 12.2412 आंसर हो गया हमारा थर्ड। बस मैथमेटिक्स था आपका इक्वेशन, एल और बी निकालने के बाद क्वेश्चन नंबर 3। 17 सरफेस एरिया ऑफ अ फेस ऑफ क्यू, मतलब एक क्यू है, उसके सिर्फ एक फेस का हमको सरफेस एरिया निकालना है, सारे का नहीं निकालना है। ऑफ ए फेस बोल दिया ना क्वेश्चन में, ठीक है। ये मेरे पास एक क्यू है, हुज वॉल्यूम इज दिस। अब क्यू का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा भाई साहब, साइड का क्यू ऐसे ही तो होता है, साइड का क्यू इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 6 8 9 2 1, ठीक है। अब तो अभी हमको इसका क्यूब रूट लेना है, तो इसका क्यूब रूट जब लेते हैं, इसके फैक्टर जब हम निकालेंगे, तो अभी यहाँ पे लाइक टाइम ना करते हुए हम डायरेक्ट 41, हमको लाइक मालूम है यहाँ पे इसका ये क्यूब रूट जो है वो कितना आ जाएगा आपका 41 आ जाता है, ठीक है। तो साइड की लेंथ कितनी आएगी आपकी 41, हमको क्या निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना हो जाएगा किसी एक साइड का, उसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जो कि साइड इक्वल है हमारा, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा साइड का स्क्वायर, तो 41 इंटू 41, ठीक है। तो 41 मल्टीप्लाई बाई 4 4 चौक 16, तो 186 लाइक 1681, ये आंसर आ जाएगा हमारा फोर्थ, राइट। तो बस इसका आपको ये क्यूब रूट यहाँ पे लेना था, तो हमारी उससे साइड निकल आई, और साइड निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट सरफेस एरिया निकाल लेंगे। A metallic cube of side 9 cm is melted to form 27 small cube of same size। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब्स दे दिया हमको, देन द सरफेस एरिया ऑफ ईच स्मॉल क्यूब, ठीक है। लेकिन अब हमको यहाँ पे साइड नहीं मालूम है कि जो 27 हमारे क्यूब बने उनकी साइड क्या है, तो लेकिन मेटलिक क्यूब बड़े की साइड कितनी थी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसका जो वॉल्यूम था वो हमारा कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ 1, मतलब बड़ा वाला जो है हमारा वो कितना होता है साइड का क्यूब, यानी कि 9 का क्यूब, यानी कि 9 इंटू 9 इंटू 9, कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम यहाँ, ठीक है। अब हमको जो छोटा वाला क्यूब है उसका वॉल्यूम निकालना है, तब उससे ना हमको उसकी साइड निकलेगी, जब साइड निकलेगी तब हम उससे सरफेस एरिया निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 2 क्या कितना हो जाएगा, वो भी स्मॉल एस क्यूब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों वॉल्यूम हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, लेकिन इक्वल कब होंगे, जब इसको मल्टीप्लाइड बाई 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब।
तो उस केस में हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 9 इंटू 9 इंटू 9 इक्वल्स टू, ये छोटा वाला साइड हमको निकालना है 27, तो एस क्यूब इक्वल्स टू 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 27। 9 से ये 3 बार कट गया और ये भी 3 बार, 9 18 9 तिया 27, तो एस क्यूब इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 ना लिख के आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, तो एस इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 3। ठीक है, जो मैंने छोटे वाले क्यू की साइड निकाल ली। अब हमसे कह रहा है कि प्रत्येक छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, तो प्रत्येक मतलब किसी एक का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल बता सकते हो आप, तो किसी एक का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपका 6x², तो 6 इंटू 3 का स्क्वायर, 6 इंटू 3 3 9 और 9 6 कितना हो गया आपका 54। 54 एक क्यू का होगा, प्रत्येक का ही तो बताना है। तो आंसर नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। ठीक है ना, 18 सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हमारा हो जाएगा 54। क्वेश्चन नंबर 19, इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा इज इंक्रीज्ड बाई 5 देन न्यू मीन, मीन क्या होता है, जैसे माना ऑब्जर्वेशन है मेरे पास x1 प्लस x1 है x2, मेरे पास दो ही ऑब्जर्वेशन है, इनका मुझे मीन लेना है, तो मैंने कहा x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो ये हो गया मेरा मीन। अब मैंने दोनों को 5 5 बढ़ा दिया, x1 प्लस 5 कर दिया और x2 प्लस 5 कर दिया, लेकिन नंबर डिजिट तो मेरे पास दो ही रही डिवाइडेड बाई 2, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड ऊपर मेरा कितना हो गया 5 और 5 10, तो इसको मैं अलग भी तो लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस 10/2, ऐसे करके भी तो लिख सकता हूँ, तो 10 से ये वापस 5 बार कट गया, तो इफेक्टिवली मीन आपका कितना हो गया इंक्रीज बाई 5। समझ गए ना, लाइक बेसिक मैंने ले लिया x1 x2, तो मीन कितना हो गया x1 प्लस x2 बाई 2, लेकिन उनको इंक्रीज बाई 5 किया तो x1 प्लस 5 किया x2 प्लस 5 किया, तो दोनों को साथ में लिखा तो x1 प्लस x2 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब उसको अलग से जब लिखा तो x1 प्लस x2 बाई 2, ये तो हो गया पुराना वाला मीन जो कि ये था, और उसके रेस्पेक्ट में ये 10 मेरा आगे बढ़ गया, तो प्लस 10 बाई 2 यानी कि 5 से ही बढ़ गया। प्रत्येक नंबर को अगर आप 5 से बढ़ाते जाइए तो फाइनली आपका मीन भी कितने से बढ़ेगा 5 से। A bag containing 5 byte and 4 red ball, ठीक है, a ball is drawn at a random from the bag, हमने कोई एक बॉल निकाल ली, ठीक है, कोई एक बैग है जिसमें रेड बॉल भी है मेरी और वाइट बॉल भी है, ठीक है, हाँ, तो ये है मेरी 4 और ये है मेरी 5, वाइट मतलब W नॉट B, ब्लैक नहीं है वाइट है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड, नॉट रेड है तो ऑब्वियस सी बात है कौन सी होगी, फिर जब दो ही बॉल हैं तो वाइट ही होगी, और जब टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी होगी, जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो टोटल बॉल होगी 5 + 4 9, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जब हम रेड नहीं ले रहे हैं तो कौन सी ले रहे हैं वाइट ले रहे हैं, और वाइट बॉल कितनी है 5 डिवाइडेड बाई टोटल बॉल, तो यही आपका क्या है आंसर 5/9। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 2। ओके, ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, इनका नहीं पता मेरे को, चलिए कोई नहीं, ठीक है। कोई और डाउट आए आपको या फिर कुछ एक्सप्लेनेशन प्रॉपर ना हुआ हो, तो आपको लगे कि नहीं और डिटेल आपको चाहिए तो मेरे को प्लीज़ पिंग करिए आप, ठीक है। थैंक यू।